नमस्कार दोस्तों। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का रिज़ल्ट आया है एंड यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा डाउन गया है। तो ईयर ऑन ईयर पे थोड़ा सा डाउन गया है। तो अब इस ये स्टॉक क्या अभी भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वॉलेटिलिटी तो अडानी स्टॉक्स में यूजुअली बहुत ज़्यादा रहती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में एनालाइज करते हैं और देखते हैं क्या इसके लॉन्ग टर्म हो सकता है, क्या चीज़ें सही रह सकती हैं, नहीं रह सकती हैं, ये सही एंट्री पॉइंट है या नहीं है। अभी के लिए स्टॉक 2.93% थोड़ा सा इसमें मूव देखने को मिला है। स्टॉक यहाँ पे 200 DMA से अभी ऊपर गया है थोड़ा सा, एंड 50 DMA और 100 DMA से नीचे है। तो रिज़ल्ट अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, तो हम चलेंगे BSE पे, एंड मैंने रिज़ल्ट ऑलरेडी ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट आता है, यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो हमारे ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो यहाँ पे बिल्कुल पूरे रिजल्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे क्लैरिटी के साथ नहीं होंगी, जिनमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, जो मैं वो भी आपको बता दूंगी, तो उन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल आइटम्स, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड एवरीथिंग है। तो इस चीज़ को अगर देखें तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में यहाँ पे जंप देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे 9 मंथ्स वाले पे चलते हैं, तो 9 मंथ्स वाले में जंप देखने को मिला है इस ईयर में अभी तक के लिए। यहाँ पे भी जंप देखने को मिला है और यहाँ पे भी हमें जंप देखने को मिला है। और ये जो हमारा एक्सेप्शनल आइटम का यहाँ पे थोड़ा सा रहा था हमारा, जो कि यहाँ से माइनस होके आया था, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है हमारा यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है 9 मंथ्स में अगर देखें। और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है हमारा, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है, एंड ईयर ऑन ईयर भी बहुत स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। अब बाकी टैक्स स्लैब, डिफर्ड टैक्स एंड बाकी सारी चीज़ों के बाद अगर देखें तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है जंप डेफिनेटली देखने को मिला है। एंड हमारा थोड़ा सा रिसीवेबल एंड डिफर एसेट, रिसीवेबल एंड एडजस्टेबल, उसमें थोड़ा सा हमारे चीज़ें हैं जो एडजस्ट होती हैं। तो ये हमारा मेन कॉलम है जो हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ पे 574.06 करोड़ का इस बार हमें प्रॉफिट रहा है। लास्ट क्वार्टर में 557.10 करोड़ का रहा था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें जंप देखने को मिला है। बट ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कम देखने को मिला है। लॉस बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ हमें जंप थोड़ा सा कम देखने को मिला है, तो कुछ परसेंट की कमी दिखाई दी है। 625 करोड़ से घट के 574 करोड़ का हो गया। तो ये प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का है, दिसंबर 2024 का है। तो यहाँ पे ये चीज़ जरूर देखने को मिली है। अर्निंग पर शेयर एंड बाकी सारी चीज़ों पे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्क दिखता हुआ नजर आया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चलते हैं अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 4.60 है, लास्ट क्वार्टर में 4.44 था, एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4.85 था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस चीज़ की कि हमारा 9 मंथ्स पे क्या रहता है, तो 9 मंथ्स पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो हमारा यहाँ पे आता है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट की बात करें हम 9 मंथ्स पे, तो प्रीवियस जो हमारा 9 मंथ था 208 करोड़ का था, इस बार 1670 करोड़ का है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जंप हमें देखने को मिला है, एंड बुक्स में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पे अगर हम देखें तो अर्निंग पर शेयर में भी हमें फ़र्क साफ साफ दिखाई दे रहा है। 3.55 से 13.31 है, क्योंकि जो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट आएगा वो फिर उसी तरीके से कैलकुलेट होगा। तो रिजल्ट बेसिकली बहुत अच्छा रहा है एंड बहुत अच्छी चीज़ें इसमें देखने को मिली हैं। तो अब बात आती है कि चार्ट की, कि चार्ट पे यहाँ पे क्या हो सकता है। अब यहाँ पे अगर चार्ट की बात करें तो इस पॉइंट पे हमारा स्टॉक काफ़ी टाइम से अटका हुआ है, और वो कब से है, फरवरी 2023 से। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, एंड थोड़ा सा साइडवेज इसने स्विंग के मौके भी दिए, डाउन भी गया। तो अब यहाँ पे एंट्री पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमारी RSI जो है वो ओवरसोल्ड जोन से वापस ले रही है।
तो अब यहाँ पे एक चीज आ सकती है कि ओवरसोल्ड जोन से आ रही है आरएसआई वापस, तो इसके पास हेडरूम बहुत है, तो एंट्री बनाई जा सकती है, स्विंग तो यहाँ तक का मिलेगा। अब वो होगी सेंटिमेंटल बाइंग। अब इस जो मार्केट कंडीशन अभी चल रही है उसमें मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि सेंटिमेंटल बाइंग करनी चाहिए। वैसे भी इमोशनल ट्रेडिंग तो होनी ही नहीं चाहिए, बट यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं लगता। सबसे पहले रेजिस्टेंस जोन देखते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे काफी लो भी प्रिंट हुआ है, बट हाँ एक चीज यहाँ पे और ध्यान में देने वाली है, अगर यहाँ से देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग रैली आई है, और यहाँ पे इसका मतलब है डिमांड जोन है। यहाँ पे भी देखें स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, डिमांड जोन है। बट जो मार्केट कंडीशन है, जो ग्लोबल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे, कुछ चीज़ों का इंडिया जवाब भी दे रहा है, कुछ चीज़ों पे बाकी मतलब बहुत सारा चीज़ें, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहती यहाँ पे। बट ये है कि आने वाले टाइम में डायरेक्टली मार्केट पे फ़र्क उसका ज़रूर पड़ने वाला है, एंड उम्मीद है कि पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा। बट मैं फिर भी आपको बोलूँगी स्टॉप लॉस अपना ज़रूर साथ लेके चलें। अब यहाँ पे थोड़ा सा फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ का जो ट्रेंड है लगातार बढ़ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। प्रॉफिट मार्जिन पे थोड़ा सा दबाव हमें जरूर देखने को मिला है। ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो ट्रांसमिशन, स्मार्ट मीटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में काफी अच्छा एक्सपेंशन इसका देखने को मिला है, जो कि लॉन्गर रन के लिए काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिखाता है। ठीक है, तो अभी के लिए अगर हम करें एनालिस्ट और ब्रोकर हाउसेज की बात, तो उन्होंने यहाँ पे 67% तक का टारगेट अप मूव का टारगेट दिया है। तो 67% इज नॉट अ स्मॉल थिंग। अगर यहाँ पे हम छोटा सा लेके चलते हैं, 67% कितना होता है, हालांकि वो कंपाउंडिंग में होगा, बट फिर भी हम थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं। 67% इज लाइक 1553, मतलब 1550 का टारगेट दिया गया है यहाँ पे। अब 1600 यहाँ पे अगर देखें तो ये पॉइंट आता है हमारा, जहां पे पुरानी इसके आसपास की रेजिस्टेंस रही थी, तो ये पॉइंट आता है। तो अब एनालिस्ट ने दिया है तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ सोच समझ के दिया होगा, बट हाँ इसके रास्ते में हर्डल्स बहुत सारे रहने वाले हैं, तो उन चीजों का जरूर ध्यान रखें। इस वीडियो में हम मेजरली यहाँ पे रिजल्ट एंड बाकी सारी चीजों की बात करेंगे, इसके टारगेट एंड एवरीथिंग की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट अगर यहाँ पे बात करें हम शॉर्टर रन का और लॉन्गर रन का क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो शॉर्टर रन का बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल लाइक 4 वीक्स के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट रहा है ना, थोड़ा मिक्स्ड रहा है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छा देखने को मिला है, ग्रोथ हमें काफी अच्छी देखने को मिली है, सस्टेनेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, बट साथ में ईयर ऑन ईयर हमें कुछ उतना खास जंप नहीं देखने को मिला है। इनफैक्ट हमारा प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा डाउन गया है, तो मिक्स्ड है रिजल्ट। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे रिजल्ट पर मार्केट अक्सर सेल वाले जोन में जाता है, तो थोड़ा सा वो ध्यान में रखना। एंड अडानी स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी हमेशा ही हाई रहती है, और रिजल्ट के बाद तो थोड़ा सा ये मूव जो है वो तो देखने को मिलते हैं। अब शॉर्ट रन में फ्रेश एंट्री तो मुझे लगता है कि अवॉइड करनी चाहिए। फ्रेश एंट्री क्यों अवॉइड करनी चाहिए? रेजिस्टेंस जोन, लो प्रिंट क्या है, रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो जब तक कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिलती तब तक एंट्री मुझे लगता है अवॉइड करनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री कैसे बनाई जा सकती है, लाइव मार्केट को एनालाइज करके, वॉल्यूम क्या रहता है एंड मार्केट के सेंटिमेंट, जैसे आज थोड़ा सा ग्रीन साइड पे था एंड मार्केट सेंटिमेंट थोड़े से साथ दिए थे। अब कल है फ्राइडे एंड फिर 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन में क्या न्यूज़ आएगी? वैसे वीकेंड पे एक काफ़ी बड़ी मीटिंग भी होने वाली है इंडिया में, कुछ यूरोप से लोग आ रहे हैं, अब उसका क्या आउटकम आता है, तो मंडे को क्या सेंटिमेंट रहते हैं। होपफुली पॉजिटिव ही रहेगा, वो उम्मीद है पॉजिटिविटी की, बट फिर भी मैं ये चीज़ बोलूँगी कि थोड़ा सा संभल के अपना ज़रूर चलें। दूसरा, अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म का अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव है, यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है, बट बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आपको जरूर करके चलनी पड़ेगी। अब क्यों यहाँ पे पॉजिटिव है लॉन्ग रन के लिए? क्योंकि बिजनेस जो है, कोर बिजनेस जो है पावर ट्रांसमिशन है, स्मार्ट मीटर्स का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है एंड उस पर रेवेन्यू पे वो दिखेगा। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस एनर्जी ट्रांजिशन थीम से अलाइंड है, गवर्नमेंट अलाइंड है ये सारी चीज़ें, तो वो भी एक सही चीज़ है। रेवेन्यू ग्रोथ उसमें एग्जीक्यूशन में दिख रहा है हमें। अब कंसर्न क्या है? कंसर्न यहाँ पे आता है डेट इसका बहुत हाई है, मार्जिन इसके स्टेबल नहीं है, और वैल्यूएशन भी चीप नहीं है। टाइम टू टाइम इसकी करेक्शन पॉसिबल है, तो ये चीज़ ज़रूर है। मुझे लगता है कि यहाँ पे
थोड़ा सा संभल के ज़रूर चलना चाहिए शॉर्ट रन में, और स्विंग में तो मुझे लग रहा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। लॉन्ग रन के लिए मुझे लगता है डिप पे बाई किया जा सकता है। एंड ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी टारगेट एंड बिल्कुल टेक्निकल डीप एनालिसिस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करने के बाद ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी स्टॉक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।